हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिकी भारत और शिक्षा। पेपर 4 है, पेपर कोड 104 है, सेमेस्टर 1 है। सभी की परिभाषाएं और सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे एक ही क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने समय को बचाते हुए। वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में कहा, ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्र संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। और प्राचीन भारत में जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और आदर्श थे क्या क्या? तो चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता का उन्नति और राष्ट्र संस्कृति की संरक्षण। डॉक्टर F.E. केई के अनुसार प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक दोष थे। इस शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपांतरित करने हेतु किसी प्रकार के नवजीवन की आवश्यकता थी। और इसको अनेक प्रकार के दोष थे। अगर किसने दिया तो भारतीय शिक्षा के अनेक प्रकार के दोष थे, तो किसके अनुसार? तो डॉक्टर F.E. केई के अनुसार। इस प्रकार से याद करिएगा तो एग्जाम में नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है, फिर से F.E. केई ने लिखा, बौद्ध शिक्षा जो है वो 1500 वर्ष से अधिक समय तक प्रचलित रही। 1500 से अधिक वर्ष तक प्रचलित रही और उसने ऐसे शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति की प्रवृत्ति थी, पर अनेक बातों में उसके सदृश थी। तो यहाँ से याद कर ले कि बौद्ध शिक्षा जो है 1500 वर्ष से अधिक जो समय प्रचलित थी। 1500 अधिक से किसने लिखा है? तो F.E. केई के अनुसार लिखा गया है। नेक्स्ट है, हेन सांग ने शिक्षण विधि के संबंध में लिखा है, शिक्षा सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं और सूक्ष्म विवेचन से उन्हें पढ़ाते हैं। वे उन्हें क्रिया परिश्रम हेतु प्रेरित करते हैं और प्रगति के लिए कुशलता से उन्हें प्रवृत्त करते हैं तथा निष्कर्ष छात्रों को निर्देशित करते हैं एवं मंद बुद्धि छात्रों को उत्साहित करते हैं। किसने लिखा? तो हेन सांग ने लिखा। नेक्स्ट है, डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है, बौद्ध प्रणाली में शिक्षा विहार या मठों में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना और तंत्र के लिए अवसर प्रदान किए जाता था। जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान किया जाता था। किसके अनुसार? तो डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार लिखा गया। नेक्स्ट है T.N. सिक्वेरा के अनुसार शिक्षा को व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता था। शिक्षक को अपने छात्र के साथ रहना पड़ता था नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रनाडे ने लिखा था, संयम का अर्थ यह है कि उस वस्तु अथवा उन आदेशों की झूठी आशा की मत करो जो मिलनी असंभव है, अपितु समीपतम वस्तु की ओर समझौते और न्याय संगत भावना से प्रेरित होकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ। किसने लिखा? तो महादेव गोविंद रनाडे ने। नेक्स्ट है, अरविंद घोष के अनुसार सच्ची एवं वास्तविक शिक्षा वही होती है जिसमें विकास का आधार आत्मिक तथा आध्यात्मिक हो। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य स्वयं आयोग के शब्दों में भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप
उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना था। किसके सुझाव देना था? तो उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना था। नेक्स्ट है, एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति को समुन्नत बनाने और प्रतिभाशाली तरुण व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय के प्रति पुनः आकर्षित करने के लिए संघन एवं सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। संघन एवं सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जेनेट जेकिन्स के अनुसार नई सूचना और संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के प्रयोग ने पूरे विश्व में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के विकास को अत्यधिक तीव्र गति प्रदान कर दी है। इनका तत्कालिक आकर्षण इस बात में है कि आज एक ही समय में अंतः क्रियाओं में वृद्धि के साथ एक शिक्षक की उपस्थिति के बिना भी मल्टीमीडिया या इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के माध्यम से अधिक सीखा जा सकता है, किंतु यह अधिगम उन कुछ सीमित अवयस्क व्यक्तियों के लिए है जो आसानी से कंप्यूटर सीख सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संसाधन एवं विकास मंत्रालय के सचिव जो है अनिल बेदिया ने लिखा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन शिक्षकों के सक्रिय सहयोग के बिना भली प्रकार हो पाना एक कठिन कार्य है। इस विषय में शिक्षकों की भूमिका की जो विवेचना है गंभीरता से की जानी चाहिए। इसे संबंध में उनके वेतन स्थिति, सेवा शर्तें, पर्याप्त शिक्षण सामग्रियों की और आपूर्ति तथा उनकी कठिनाइयों का निवारण पर भी विचार करना होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, परिवार में ये लड़की की जो शिक्षा होती है वो केवल एक ही सदस्य उसे शिक्षित होता है, परंतु परिवार में लड़कियों की जो शिक्षा होती है वो संपूर्ण परिवार को शिक्षित करती है। नेक्स्ट है कि स्त्री शिक्षा के महत्व एवं सार्थकता को विद्वानों ने निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया है। माँ सर्वोत्तम शिक्षिका होती है। माँ जो है वो सर्वोत्तम शिक्षिका होती है। माँ 1000 शिक्षक के बराबर होती है और माँ जो है वो 1000 शिक्षकों की बराबर होती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर F.E.K.E ने लिखा है, मुसलमान स्त्रियों को विशाल सामान्य समूह के पारिवारिक कर्तव्यों के लिए घरेलू प्रशिक्षण के अलावा किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट है, कैटलिन के अनुसार नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप में संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर राजनीतिक सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। और लास्की के अनुसार नागरिक से आज से उस व्यक्ति से है जो संगठित समाज का सदस्य मात्र ही नहीं बल्कि वह संगठित समाज के आदेशों का वाहक एवं कर्तव्यों का स्वाभाविक पालन करता भी है। नेक्स्ट है, ब्लैकवेल के अनुसार नागरिकता का आज से एक राज्य की पूर्ण और उत्तरदायित्व भरी सदस्यता है। नेक्स्ट है, G.M. बिरलेट के अनुसार नागरिक राजनीतिक बंधन का सूत्र है और यह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह कितना मजबूत है। नेक्स्ट है, D.W. ब्रोगन के अनुसार नागरिकता के 2 पहलू हैं। प्रथम, प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि राजनीतिक समाज के प्रबंध में उसकी सलाह ली जाए
तथा इस विचार विमर्श में वह अपना सकारात्मक योगदान दे। तथा द्वितीय उल्टा यह है कि जब प्रत्येक नागरिक को परामर्श में सम्मिलित होने का अधिकार है तो वह इस परामर्श के परिणामों से भी बाध्य है। नेक्स्ट है, बैटेल के अनुसार नागरिक समाज के सदस्य हैं और समाज के कुछ कर्तव्यों को आबद्ध है, उसकी सत्ता के अधीन है और सभी लोगों के बराबर के अधिकार है और सभी लोगों के बराबर के अधिकार है। किसके अनुसार? तो बैटेल के अनुसार। लास्की के शब्दों में अपनी शिक्षित बुद्धि को लोकहित हेतु प्रयोग करना ही नागरिकता है। प्रयोग करना ही नागरिकता है। किसने बताया? तो लास्की ने बताया। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता किसी सामाजिक समुदाय की संपूर्ण सदस्यता के साथ जुड़ी हुई प्रतिष्ठा है और इन्हें यह प्रतिष्ठा हासिल हो वे नागरिक है और इन्हें यह प्रतिष्ठा जो है हासिल है वे नागरिक हैं। किसके अनुसार? तो टी.एच. मार्शल के अनुसार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता, अंग्रेजी में जिसे नेशनलिटी कहा गया है। राष्ट्रीय शब्द सामान्यतः उसी का प्राय माना गया है। प्रोफेसर जिमर्न ने अपनी पुस्तक नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट में लिखा है, मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता के अर्थ में परिभाषाएं दी हैं। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन राष्ट्रीय एकता का मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन एवं सनिकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर वेदी के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अर्थ है, राष्ट्रीय एकता का जो अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उसमें भारत की एकता का समावेश करना। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में कहा था कि अब निश्चित रूप में समय आ गया है कि प्रत्येक भारतीय को अपने अंदर देखना चाहिए और अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि वह राष्ट्र के साथ है या किसी विशिष्ट समूह के साथ। यह हमारे समय की चुनौती है जिसका प्रत्येक व्यक्ति एवं बच्चों को सम्मान करना है। हमने बड़े संघर्ष के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता जो है वो परम आवश्यक है। किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है D.G.S. घुरिये के अनुसार यह जाति प्रेम की भावना है जो अन्य जातियों में कटुता उत्पन्न करती है तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। किसने कहा, लिखा था? तो डॉक्टर G.S. घुरिये के अनुसार। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ठीक ही कहा था कि राष्ट्रीय एकता को गारे या मिट्टी और ईंटों से नहीं बनाया जा सकता, इसे छौनी और हथौड़े से भी नहीं बनाया जा सकता। इसे मनुष्य के हृदय एवं मानों में चुपचाप विकसित करना होगा। इसके लिए केवल एक ही प्रक्रिया है, वह है शिक्षा प्रक्रिया। किसने कहा? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हमें स्थानीय, संकीर्ण, प्रांतीय, सांप्रदायिक और जातीय विचारों का नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको एक महान कार्य करना है। हम जो भारतीय गणतंत्र के नागरिक हैं
उन्हें भारतीय जनता में एकता स्थापित करनी है। हमें एक महान देश को महान राष्ट्र बनाना है। शब्द के साधारण अर्थ में महान नहीं, वरन विचार में महान, कार्य में महान, संस्कृति में महान और मानव जाति की शांति से सेवा करने में महान। किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में लिखा था। नेक्स्ट है, डॉक्टर कुश्रेष्ठ का मानना है कि मूल्य आचरण को संगठित करने की प्रविधियां हैं। वे सार्थक सिद्धांत है जो मानव कार्यों के निवेशित प्रारूपों को प्रभावक रूप से निर्देशित करते हैं। जेम्स वार्ड, नेक्स्ट है, जेम्स वार्ड के कथन है कि इच्छा का स्वयं कोई मूल्य नहीं है। इच्छा का जो है वह स्वयं कोई मूल्य नहीं है। मूल्य इच्छा को तुष्ट करने वाली वस्तु है, और मूल्य जो है वो इच्छा को तुष्ट करने वाली वस्तु है। इच्छा की पूर्ति से सुख होता है, अतः सुखानुभूति के मूल्य की अनुभूति होती है, और सुखानुभूति में मूल्य की अनुभूति होती है। मैकेंजी के अनुसार, मैकेंजी ने सुख को भली प्रकार मूल्य की अनुभूति के रूप में बताया है, और मैकेंजी ने सुख को भली प्रकार मूल्य को अनुभूति के रूप में बताया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर एच पार्कर के अनुसार मूल्य पूर्णतः मन के साथ संबंधित है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है, जिसे वह इच्छा पूरी होती है वह केवल साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं। मूल्य का जो संबंध है वो केवल अनुभव से होता है, हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं। नेक्स्ट है, ब्रूबेकर के अनुसार किसी के शिक्षा उद्देश्य को व्यक्त करना वस्तुतः उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है, उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। नेक्स्ट है, क्लाइड कलुखोहन के अनुसार मूल्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह का व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्षणों के चेतन को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? तो लक्षणों के चेतन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं को तुष्ट करे, जो मानव इच्छाओं को तुष्ट करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।